गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज 11वीं क्लास के लिए पाठ नंबर 8 के अति लघुत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें मोटिवेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। कक्षा 11 पाठ नंबर 8, मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आपका पक्का हो जाता है अगर आप ये प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। तो यह आपसे पूछा जा सकता है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। इसको अवश्य याद करें। प्रश्न नंबर 2, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक या यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन वॉटसन का है। प्रश्न नंबर 3, मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 4, साइकोलॉजी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? साइकोलॉजी शब्द साइके और लोगस 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर 5, क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया है? क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार और उसके संबंधों का विज्ञान है। प्रश्न नंबर 6, उपलब्धि क्या है? खेलों के समय कुशलता तथा कार्यक्षमता को उपलब्धि कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, रुचि कितने प्रकार की होती है? रुचि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 जन्मजात, नंबर 2 अर्जित। प्रश्न नंबर 8, अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति किसी काम को करने के लिए सहमति है जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा मिल जाती है। प्रश्न नंबर 9, मनोविज्ञान मानसिक रूप से व्यवहार और स्पष्टीकरण का उल्लेख है। यह कथन किसने कहा? यह कथन रॉस ने कहा था। प्रश्न नंबर 10, किस से कठिन खेल आसानी से सीखा जा सकता है? ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, निरंतर अभ्यास से कोई भी कठिन से कठिन चीज़ आसानी से सीखी जा सकती है। उसके लिए अभ्यास जरूरी है प्रतिदिन करना। तो निरंतर अभ्यास से कठिन खेल आसानी से सीखा जा सकता है। भूख प्यास स्नेह आदि की सभी प्रेरणा के उदाहरण हैं। भूख प्यास और स्नेह ये आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 12, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 आंतरिक, नंबर 2 बाहरी। प्रश्न नंबर 13, सीखने के कौन कौन से नियम होते हैं? सीखने के 3 नियम होते हैं। नंबर 1 तैयारी का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 14, सीखने में बढ़ोतरी करने वाले कोई 3 कारक बताएं। नंबर 1 प्रशिक्षण, नंबर 2 शरीर की योग्यता, नंबर 3 खेलों में रुचि। अगर आप किसी अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति से प्रशिक्षण लेते हैं तो जल्दी सीख जाएंगे। नंबर 2, अगर आपके शरीर में योग्यता है, अगर आपके शरीर में ताकत है तो भी आप जल्दी सीख जाएंगे। और अगर आपकी खेलों में रुचि है, आपको किसी चीज़ में सीखने की रुचि है तो भी आप जल्दी सीख जाएंगे। प्रश्न नंबर 15, सीखने को परिभाषित कीजिए। सीखने की परिभाषा क्या है? सीखना किसे कहते हैं? गेट्स के अनुसार सीखने को परिभाषित कीजिए। गेट्स के अनुसार तजुर्बे से व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, मनोविज्ञान का जन्मदाता किस शास्त्र को कहा जाता है? मनोविज्ञान का जन्मदाता दर्शन शास्त्र को कहा जाता है, फिलोसफी को। प्रश्न नंबर 17, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मनोविज्ञान का जनक विलहेल्स वुड को माना जाता है। प्रश्न नंबर 18, अरस्तु और प्लेटो ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? अरस्तु और प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। प्रश्न नंबर 19, वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा जाता है? वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह परिभाषा प्लेटो ने दी। प्रश्न नंबर 21, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है, यह कथन किसका है? यह कथन वॉटसन का है। प्रश्न नंबर 22, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं जितना कि सीखने की इच्छा न रखना, यह कथन किसका है? यह कथन बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। प्रश्न नंबर 23, खेल के सभी नियमों का पालन बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाले खिलाड़ी का कौन सा गुण उजागर होता है? जो खिलाड़ी अच्छे से खेल नियमों का पालन करता है, इसका अर्थ है वह अनुशासन में रहता है।
प्रश्न नंबर 24, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन का कोई एक गुण बताएं। एक अच्छे स्पोर्ट्समैन में आत्मविश्वास की भावना होती है। आत्मविश्वास की भावना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 25, खेल की जीत का सारा राज किस भावना पर अधिक निर्भर करता है। खेल की जीत का सारा राज मुकाबले की भावना पर सबसे अधिक निर्भर करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें मोटिवेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं एक जानकारी के साथ। टेक केयर।